नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी दाखिल खारिज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है ये बोल के कि आपने जो ज़मीन खरीदी है वो ज़मीन किसी और को भी बिक चुकी है पहले ही, यानी कि एक ही प्लॉट का 2 बार रजिस्ट्रेशन। बिहार में ऐसे फ्रॉड केसेस बहुत देखे जा चुके हैं। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो 5 डॉक्यूमेंट है या क्या वो 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप ये जान सकते हैं कि इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको खतियान चेक करना है। खतियान में आने के बाद आपको सबसे जो पहला कॉलम है वो होता है खाता नंबर। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आपका प्लॉट नंबर और प्लॉट के आगे लिखा हुआ कैफियत कॉलम। कैफियत कॉलम में सबसे इम्पोर्टेंट है कि रैयत का नाम क्या है। जिस रैयत का नाम वहाँ पे दर्ज है, क्या वो उनके पूर्वज हैं जिनसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई और, या फिर उस कैफियत कॉलम में ये लिखा हुआ है कि ये ज़मीन गर्मजुर्वा मालिक है, यानी कि गर्मजुर्वा मालिक, गर्मजुर्वा भूमि, कैसरे हिंद और गर्मजुर्वा खास। अगर इस टाइप का कुछ भी लिखा हुआ है कैफियत कॉलम में तो आप उस ज़मीन को ना खरीदें, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। खतियान में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि चौहद्दी, जो कि टाइम टू टाइम होती है अपडेट, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको प्रेजेंट चौहद्दी को दर्ज करना है रजिस्ट्री के दौरान, और रकबा इत्यादि अभी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कैफियत कॉलम। दोस्तों, खतियान आप भू अभिलेख की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। प्रेजेंटली अभी भू अभिलेख की वेबसाइट ओवरलोडेड है, वहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको अपने जिला के रिकॉर्ड रूम से खतियान निकाल के आपको उस प्लॉट का डिटेल्स चेक करना है जो प्लॉट आप खरीदने वाले हैं जिस मौजा में। दोस्तों, इसको निकलवाने में 1 दिन का समय लगता है, आपको बस वहाँ पे जान पहचान होनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अब हम आ गए हैं बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे एक नक्शा ओपन है जो कि अरवल जिला में अबगीला जो मौजा है उसका खुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आने के बाद, यानी कि आपको जिस मौजा में प्लॉट खरीदना है उस प्लॉट का नक्शा ओपन करने के बाद आपको उस प्लॉट को देखना है कि उस प्लॉट के चौहद्दी में कौन कौन है। प्लॉट का चौहद्दी देखने के बाद अगर आपके पास नक्शा का हार्ड कॉपी यानी कि फिजिकल कॉपी अवेलेबल है तो उस नक्शा को लेके आपको एक अमीन के पास जाना है और नक्शा को अमीन से नपवा लेना है कि जो आप जमीन खरीद रहे हैं वो नक्शा पे उतनी है या नहीं है। अगर नक्शा पे उतनी नहीं है तो दोस्तों अवॉइड कीजिए, या फिर उतना ही रजिस्ट्री करवाइए जितना नक्शा पे अवेलेबल है, क्योंकि हो सकता है कि नक्शा में ज़मीन कम हो और ऑनलाइन या जो रैयत है वो बोल रहे हैं कि मेरी ज़मीन ज़्यादा है। तो दोस्तों, ज़्यादा ही रजिस्ट्री मत करवाइए, नक्शा जो बोल रहा है उतना ही कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये है बिहार भूमि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको क्यों आना है, क्योंकि अगर उस प्लॉट के विरुद्ध कोई रजिस्ट्री हुई है पिछले कुछ 20-25 सालों में तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दिख जाएगी। यानी कि सबसे पहले 2016 से लेके 25 तक, फिर 2006 से लेके 15 तक और 5 से लेके पहले तक का पूरा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, 1990 का डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, 1990 के पहले का डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। मैंने ये चेक किया हुआ है, तो 1990 तक का आपका मोटा डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक एक करके इन तीनों ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस, प्रॉपर्टी लोकेशन, सर्किल और स्पेशली मौजा, आपको यहाँ पे मौजा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लॉट खाता नंबर या प्लॉट नंबर डालना है और सर्च करना है, स्पेशली प्लॉट नंबर जिसको आप खरीदने वाले हैं, और उस प्लॉट नंबर को डाल के आपको उस प्लॉट के विरुद्ध रजिस्ट्री चेक करनी है। अगर आप उस प्लॉट की रजिस्ट्री चेक कर लेंगे तो आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कि उस प्लॉट में कितनी बार रजिस्ट्री हो चुकी है और जो सबसे लास्ट रजिस्ट्री है क्या वो वही रैयत है जो आपको ज़मीन बेच रहे हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये जो डिटेल्स है वो समझ में आ गई है
आपको सेम स्टेप इन तीनों पे जाके करना है ताकि आपको पूरा डिटेल्स मिल जाए। अब हम चलते हैं दोस्तों इस वीडियो में आगे की तरफ। ये है दोस्तों बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां हम जमाबंदी चेक करते हैं। अब गीला मौजा का समस्त जमाबंदी पंजी 2 का लिस्ट। यहाँ पे आने के बाद आपको जिस रैयत से जमीन खरीदना है उस रैयत के सामने जो देखे वाला पोर्टल है वहां पे आपको क्लिक करना है। अब वहां पे क्लिक क्यों करना है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले आप देख लीजिए खाता संख्या, भाग वर्तमान इत्यादि ये अपडेट है या नहीं। अगर उस रैयत या उसके किसी पूर्वज का जमाबंदी पंजी यहाँ पे लिस्ट में नहीं है तो दोस्तों आप उनसे बोलिए कि परिमार्जन के माध्यम से या दाखिल खारिज के माध्यम से यहाँ पहले उसको अपडेट करें, उसके बाद ही आप रजिस्ट्री करवाइए। दोस्तों आप रजिस्ट्री तो करवा लेंगे लेकिन रजिस्ट्री करवाने के बाद आप यहाँ से वहाँ भागते रहेंगे क्योंकि आपके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा और आप फिर बाद में परेशान होते रहेंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जमाबंदी कायम होनी चाहिए जिनसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उनके नाम से या उनके पूर्वज के नाम से। दोस्तों अब मैंने एक जमाबंदी ओपन किया हुआ है। आपको इसी प्रकार से अपने प्लॉट जिसको आप खरीदने वाले हैं उसका जमाबंदी ओपन कर लेना है। वहाँ उसको ओपन करने के बाद आपको चेक करना है कि जमाबंदी रैयत कौन है, यानी कि जो आप जमीन रजिस्ट्री करवाने वाले हैं क्या वो जमाबंदी उस आदमी के पूर्वज के नाम से है जिनसे आप जमीन खरीदने वाले हैं या उनके नाम से है या फिर किसी और के नाम से है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर किसी और के नाम से है तो आप पता कीजिए कि वो जमीन कैसे बेच सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे खाता नंबर, प्लॉट नंबर, जमीन का रकबा, चौहद्दी दोस्तों ना हो तो भी चलेगा, और जमीन की रसीद ये अपडेट होना चाहिए। इस जमाबंदी में रसीद और प्लॉट नंबर दोनों ही अपडेट नहीं है। तो दोस्तों उनको बोलिए जिनसे आप जमीन खरीद रहे हैं कि आप परिमार्जन के माध्यम से प्लॉट नंबर को अपडेट करें और उसके बाद आप रसीद को भी अपडेट करें 2025 तक। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण, यानी कि इस जमाबंदी के विरुद्ध कोई म्यूटेशन केस तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी केस फाउंड नहीं है। अगर बिहार भूमि जो मैंने आपको बताया रजिस्ट्री वाला डिटेल्स वो आपने चेक कर लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि किसी ना किसी ने रजिस्ट्री करवा के यहाँ पे म्यूटेशन नहीं करवाया है, या फिर अगर रजिस्ट्री करवाया है और म्यूटेशन करवाया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन म्यूटेशन करवाने के बाद जमीन का रकबा जो है वो कितना बच रहा है, क्या आप उतनी ही जमीन खरीद रहे हैं या उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों इसके बाद जो नीचे यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं तो इसमें से प्लॉट के रजिस्ट्रेशन वाला आपको डिटेल्स मैंने बता दिया है। उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंधक यानी कि लैंड मोर्टेज, दोस्तों अगर लैंड मोर्टेज है तो भी ये डिटेल्स जो है वो बिहार भूमि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। तो इसमें यहाँ पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा नहीं। जमाबंदी में किए गए बदलाव का विवरण ये आप देख सकते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम कर्मचारी या सर्किल ऑफिसर इसको अपडेट करते रहते हैं, चौहद्दी वगैरह या फिर प्लॉट वगैरह रकबा वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं। पर इसको देख के भी आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगे। उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध विभिन्न राजस्व कोर्ट में दायर मुकदमों का विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। दोस्तों फिलहाल जो मैंने ऑब्जर्व किया है ये चीज़ भी अपडेट नहीं है, तो इसको भी देखने से आपको कुछ डाटा मिलने वाला नहीं है। अगर उस प्लॉट पे कोई केस चल रहा है तो उसके लिए आपको केस वाले स्टेटस में जाके डाटा चेक करना होगा डीसी ऑफिस से या फिर कोर्ट से, तो ये एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आपने इतना डाटा चेक कर लिया तो एटलीस्ट आप किसी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे और आपकी जो जमीन है वो प्रॉपर सेफ रहेगी डिजिटली। अब आती है बात फिजिकली की, यानी कि अगर आप जिस प्लॉट को खरीदने वाले हैं उस पे उस जमाबंदी रैयत का जिनसे आप जमीन खरीद रहे हैं कब्जा है या नहीं। अगर उनका कब्जा उस पर नहीं है, किसी और का कब्जा है, तो भी जमीन खरीदना सही नहीं है, आप फंस सकते हैं। क्योंकि कब्जा होना जमीन पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। किसी भी केस में सबसे पहले ये लिखा जाता है कि शांतिपूर्वक कब्जा है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे भाइयों बहनों तक
ये जानकारी मिल सके। बाकी दोस्तों सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।